आपकी भारत, केवल खबरें और कुछ नहीं। नमस्कार, मैं हूँ अंजलि। आपकी भारत में आपका स्वागत करती हूँ। तो चलिए चलते हैं आज की किसी मुख्य खबर की ओर। जामताड़ा पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता हाथ लगी जब एसपी दीपक कुमार सिन्हा द्वारा गठित एसआईटी टीम ने छापेमारी कर टावर से बैटरी चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। वहीं इन लोगों के पास से भारी मात्रा में बैटरी, बोलेरो गाड़ी, टेम्पो सहित अन्य सामान बरामद किया है। एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने प्रेस वार्ता में बताया, एसआईटी की टीम ने करमाटांड थाना क्षेत्र के हेट भीटरा गांव से 7 बैटरी चोरों को पकड़ा। उन्होंने बताया इस गिरोह में झारखंड, बंगाल, ओडिशा के अपराधी शामिल हैं। यही नहीं, इन लोगों ने झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावा बिहार के सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, भागलपुर, बंगाल के कई जगहों पर टावर से बैटरी चोरी करने का कार्य किया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों का नाम इमामुद्दीन अंसारी, शेख नबीउल इस्लाम, शेख हासी शेख, मसीउर रहमान, शेख अब्दुल रहमान, मोहम्मद फुरकान और मकसूद अंसारी के नाम शामिल हैं। इन लोगों के पास से 24 पीस बैटरी, एक बोलेरो गाड़ी, एक टेम्पो गाड़ी, 11 मोबाइल पीस, 5 चाकू, एक कटर मशीन, एक प्लास सहित अन्य सामानों को बरामद किया गया है। एसपी ने बताया ये अपराधी वर्ष 2018 में इसी आरोप में जेल जा चुके हैं। उन्होंने बताया नगर थाना प्रभारी संजय कुमार के नेतृत्व में कार्य करने वाली पूरी टीम को पुरस्कृत किया जाएगा। जामताड़ा से गौतम मंडल की रिपोर्ट। हुई है करमाटांड थाना क्षेत्र से हुई है। इसमें से जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं वो दूसरे स्टेट से भी जुड़े हुए थे। यहाँ पे आकर के एक किसी व्यक्ति के यहाँ पनाह लेते थे और उसमें से यहाँ का 2 व्यक्ति है, एक मकसूद अंसारी है और एक फुरकान है। फुरकान है रिसीवर का काम करता है। बाकी इन लोगों का जो हेड है एक इमामुद्दीन के यहाँ आकर के ये लोग इमामुद्दीन के यहाँ आकर के ये लोग ठहरता था और वहीं से वो गाड़ी के साथ में निकलता था रात में और रैकी करने के बाद में जहाँ पे खाली इसको जगह मिलता था वहाँ से निकाल के कुछ क्या क्या चीज़ सर बरामद हुआ है? इसमें एक सेट पूरा बैटरी जो चोरी करके ले गया था वो बरामद हुआ है, प्लस कटिंग करने वाले जितने औजार हैं वो बरामद हुए हैं। उसके बाद में ये जो जिस गाड़ी का ये लोग प्रयोग करता था बोलेरो का, वो बरामद हुआ है। जिस गाड़ी से माल को एक जगह से दूसरे जगह ले जाता था टेम्पो का, वो बरामद हुआ है। और प्लस इन लोगों के जितने ऑपरेटर्स हैं इनके पास में जो भी सामान थे वो बरामद हुआ। सर ये लोग यहाँ के अलावा और सर कहाँ काम करते हैं? ये लोग मिदनापुर का है, मुर्शिदाबाद का है और बाकी 3 लोग यहाँ के करमाटांड के। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। जमुई जिला के चकाई थाना अंतर्गत गजही पंचायत के मंझली टांड गांव में गुरुवार की रात 2 पक्षों में हुए विवाद में चले ईंट की चपेट में आने से एक युवती की मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर चकाई पुलिस मौके पर पहुंची और मृतका टिंकी कुमारी 18 वर्ष के शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। मृतका के परिजन कांग्रेस यादव ने बताया, संजय यादव का मोबाइल पड़ोस का वीरेंद्र यादव ले लिया था। गुरुवार की शाम संजय जब वीरेंद्र से मोबाइल मांगने गया तो उसने मोबाइल देने से मना कर दिया। इसको लेकर विवाद हो गया। वीरेंद्र परिजनों के साथ मिलकर गाली गलौज करते हुए मारपीट करने लगा। मारपीट करते देख संजय की बहन टिंकी, उसकी मां निमिया देवी उसे बचाने मौके पर पहुंचे, जिससे विवाद और बढ़ गया। दोनों पक्षों में रोड़ेबाजी हो गई। रोड़ेबाजी में एक ईंट टिंकी की छाती पर जा लगी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बाद में घटना की सूचना पाकर चकाई थाना के इंस्पेक्टर राजीव कुमार तिवारी, एसआई विश्व मोहन झा, संजय यादव मौके पर पहुंचे और मृतका के शव को कब्जे में ले लिया। शुक्रवार की सुबह कागजी खाना पूर्ति के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए जमुई भेज दिया। चकाई थानाध्यक्ष ने बताया, मृतका की मां निमिया देवी के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी में दूसरे पक्ष के 3 लोगों को आरोपी बनाया गया है। मामले की छानबीन की जा रही है। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। मोबाइल के कारण से कौन मोबाइल छीन लिया था? वही वीरेंद्र। क्या क्या लिया था मोबाइल? मोबाइल लिया, वो गाना देख के दे दिया। तब नहीं दे रहा। तब के फिर क्या हुआ? तो ये मांगा था, वो मारपीट गला इसका पकड़ लिया था। वो ईट छड़ाने के लिए गया था, ईटा से मार दिया उसका मम्मी और वीरेंद्र और पापा, तीनों मिलकर। ईटा से कहाँ मारा? सर में? सीना में से। तो मौके पर ही मौत हो गई? हाँ। और लड़की का क्या नाम है मृतक का? टिंकी। टिंकी से टिंकी। आपका क्या नाम हुआ? कांग्रेस यादव। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।
जमुई जिले के सिकंदरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सीएसपी संचालक से 4,76,000 रुपए मारपीट कर लूट ली गई थी, जिसका उद्भेदन करते हुए जमुई पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया तरुण कुमार सीएसपी संचालक लछुआड़ एवं सबल बिगहा अपनी बाइक ग्लैमर से स्टाफ सौरव कुमार के साथ 4,76,000 रुपए लेकर घर जा रहे थे कि रास्ते में समय करीब 5 बजे शाम सबल बिगहा मोशरी के पास एक बाइक जिसका नंबर JH10AD 5046 से 3 अज्ञात अपराधियों ने सीएसपी संचालक को मारपीट कर जख्मी कर दिया और रुपये से भरा बैग जिसमें वादी का आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चांदी का सिक्का इत्यादि सामान लेकर फरार हो गया। इस संबंध में सिकंदरा थाना पर कांड दर्ज किया गया था और मामले की जांच पड़ताल की जा रही थी। कांड का उद्भेदन करते हुए डॉक्टर राकेश कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने 24 घंटे के अंदर कांड में संलिप्त 5 अज्ञात अपराधकर्मी लाइनर सहित सभी को गिरफ्तार कर लिया है और लूटा हुआ 3,40,600 नगद रुपया, बैग, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, चांदी का सिक्का बरामद किया गया। मोटरसाइकिल को भी बरामद कर दिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का नाम नीतीश कुमार उर्फ संतोष कुमार, वीरेंद्र कुमार पिता केशव यादव, नवीन कुमार उर्फ पूजा कुमार, लक्ष्मण कुमार पासवान पिता राजो पासवान, शंकर कुमार पिता दिलीप साव, जिसके पास से बरामद सामान के अलावा घटना के समय प्रयुक्त 5 मोबाइल, लूटी गई रुपये से खरीदा गया नया 2 एंड्रॉइड मोबाइल, घटना में प्रयुक्त डंडा जिस पर खून लगा हुआ, अभियुक्त का जैकेट जिस पर खून लगा हुआ, वादी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, 2 ATM कार्ड, वादी की पत्नी का आधार कार्ड एवं पैन कार्ड, लूटा हुआ चांदी का सिक्का इत्यादि सामान भी बरामद किया गया। सभी अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया। जमुई से धीरज कुमार सिंह की रिपोर्ट। पुलिस के द्वारा 24 घंटे के अंदर सीएसपी की जो लूट हुई थी 4,76,000 रुपए की, उसकी 24 घंटे के अंदर उद्भेदन किया गया और उसमें से 3,40,000 रुपया बरामद किया गया। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 सिकंदरा के हैं, 1 वारसलीगंज का है, 2 शेखपुरा जिला का रहने वाला है। इसके अलावा 3 मोटरसाइकिल, 5 मोबाइल, मादी का लूटा हुआ सारा सामान, ATM, चेकबुक, बैग सब बरामद हुआ। ये सभी लड़के अभी तक पुलिस रिकॉर्ड में नहीं आए थे। पुलिस को एक छोटी सी टिप मिली थी एक मोटरसाइकिल के नंबर के बारे में जो घटना पे हुआ था। उस टिप के आधार पर पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया। पहले एक लड़के को पकड़ा, फिर उससे आगे बढ़ते गए। कुल मिलाकर 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और 24 घंटे के अंदर कांड का उद्भेदन हो गया और गिरफ्तारी हो गई, बरामदगी हो गई। कितना का लूट हुआ था, कितना रिकवरी हुआ? 4,76,000 की लूट हुई थी। 3,40,000 रुपया रिकवर्ड हुआ। 2 मोबाइल फोन इन लोगों ने खरीदा 20,000 का, वो दोनों मोबाइल फोन भी आपके सामने रखा हुआ है, रिकवर्ड हो गया है। इसके पहले भी क्या इस तरह किसी घटना को अंजाम दिया ही हो सकता है, इस संबंध में भी जांच चल रही है। बाइक जो बरामद हुआ है वो लूटा हुआ है, तो अपराधी था सर। ये संतोष कुमार इसका है मेन हेड, सिकंदरा का संतोष कुमार। अच्छा। और शेखपुरा के भी लोग हैं इसमें। तो ये लोग शेखपुरा में भी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले थे, जैसा पूछताछ में बताया है। इस सब ग्रुप के द्वारा और पहले भी हो सकता है किया हो, अभी उतना समय मिला नहीं है, अभी पूछताछ जारी है। अंतर जिला गिरोह है ये, शेखपुरा, नवादा और जमुई तीनों गिरोह हैं। लखीसराय के भी कुछ लोग हो सकते हैं। अभी इस संबंध में अनुसंधान जारी है। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। देवघर पुलिस ने 3 थानों में छापेमारी कर कुल 11 साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया। देवघर पुलिस ने प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर मोहनपुर थाना अंतर्गत ग्राम बाग सारवा, थाना ग्राम खेरवा एवं चित्रा थाना अंतर्गत ग्राम दनरबाद से कुल 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से मोबाइल 16, सिम 29, ATM 2, पासबुक 3, एक 2 पहिया वाहन बरामद किया गया। RP भारत, ब्यूरो रिपोर्ट। देवघर पुलिस के द्वारा 2 टीमें साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु भेजी गई थी। एक टीम का नेतृत्व डीवाईएसपी हेडक्वार्टर मंगल सिंह जामुदा, दूसरी टीम का नेतृत्व डीवाईएसपी साइबर श्रीमती नेहा बाला कर रही थी। इन दोनों टीमों के द्वारा मोहनपुर, सारवा, चित्रा थाने में छापामारी की गई और 11 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 16 मोबाइल, 29 सिम, 2 ATM, 3 पासबुक और 1 बाइक बरामद हुआ है। कमल किशोर मंडल जो एक अभियुक्त है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में वह लातेहार पुलिस के द्वारा जेल भेजा जा चुका है। देवघर पुलिस के द्वारा कल दिन एवं रात में दोनों समय छापामारी की गई। कुल
साइबर अपराधी साइबर क्राइम करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए हैं। कहाँ से पकड़े गए? ये तीनों थाना क्षेत्र मोहनपुर, सारवा, चित्रा में छापामारी की गई थी, जिसमें इन लोगों की गिरफ्तारी संबंधित इस संबंध में अभी तक जांच किया जा रहा है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत कजरा शिव मंदिर परिसर में जिला पुलिस के द्वारा आयोजित साइबर अपराध की रोकथाम व जागरूकता को लेकर पुलिस व जनता के बीच सीधा संवाद का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर शुभारंभ किया गया। इस दौरान उपस्थित पुलिस पदाधिकारी व जनप्रतिनिधियों ने सुभाष चंद्र बोस के जयंती पर श्रद्धा सुमन अर्पित की। वहीं क्षेत्र के मुखिया चंद्रकिशोर दास समेत अन्य जनप्रतिनिधि द्वारा पुलिस अधीक्षक अश्विनी कुमार सिन्हा समेत पुलिस पदाधिकारियों को पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। मौके पर एसपी अश्विनी कुमार सिन्हा ने कहा, जामताड़ा से 2 गुना साइबर क्राइम का केस देवघर में दर्ज हुआ है। साइबर क्राइम एक अपराध ही नहीं बल्कि समाज में एक अविश्वास भी है। महिलाएं साइबर क्राइम पर अंकुश लगाने के लिए संकल्प लें। उन्होंने समाज के लोगों से साइबर अपराध से दूर रहने की अपील की। कहा कि साइबर अपराध के विरुद्ध आवाज बने, तभी इस पर अंकुश लगेगा। अपराध का साक्ष्य मिलने के बाद ही जेल भेजा जाता है। वहीं मौके पर पहुंची साइबर डीएसपी नेहा बाला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर से अर्जित संपत्ति क्षणिक भर के लिए सुख दे सकती है, परंतु हमें जीवन भर के लिए गर्क में डाल देती है। अब समय आ गया है अपने समाज के युवकों को मुख्य धारा में जोड़े और उन्हें समझाएं कि उन्हें जो तकनीक का ज्ञान हुआ है उसे सही दिशा में काम करें। इस मौके पर मधुपुर एसडीपीओ बीएन सिंह, साइबर डीएसपी नेहा बाला, साइबर इंस्पेक्टर संगीत कुमारी, मधुपुर इंस्पेक्टर मनोज कुमार मल्लिक, अंचल पुलिस निरीक्षक रतन कुमार सिंह, रेणु कुमारी आदि पुलिस पदाधिकारी समेत भाजपा जिला महामंत्री अधीर चंद्र भैया समेत सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। देवघर से इम्तियाज अंसारी की रिपोर्ट। कांटेक्ट में तो आए होंगे उन क्रिमिनल्स के, उन पे क्यों नहीं इफेक्ट पड़ा? इफेक्ट उन्हीं पे पड़ा जो कि इजी मनी चाहते हैं, मेहनत नहीं करना चाहते हैं, और मेहनत नहीं करना हो तो चाहते हैं कि किसी ढंग से पैसा हमारे पास आए। तो वो एक विशेष सर्कल है कि आप इसमें एक बार घुस गए तो फिर आपका जो है परिणति क्या होने वाला है आप इसके बारे में सोच रहे हैं। बात कर रहे हैं तो मैं बहुत लंबा चौड़ा बताया आपको, आपके पदाधिकारी ने आपका रोल क्या है। आप क्षमा भी हैं, दया भी है और शक्ति भी है। दया का भाव आप में होता है, क्षमा का भाव होता है, शक्ति का भी भाव होता है। आप घर के मुख्य अभिभावक हैं, पिता से ज्यादा आपका रोल होता है। आप अपने भाई बहन अगर हैं तो भाई के फ्रेंड भी होते हैं, आप उनके दोस्त भी हैं, जिनको समझाने की आवश्यकता है, सख्ती करने की आवश्यकता है, शक्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। कि अगर आपके घर का बेटा, देवर, भाई, पति, पिता ही क्यों नहीं अब गलत रास्ते पे चल गया हो, उसको रोकें। मैं अभी भी आप लोगों को ये लेके मेरे पास आए कि कल तक करता था, आज के बाद नहीं करेगा। कल तक करता था, आज के बाद नहीं करेगा। हम उस पे जरूर सहानुभूति पूर्वक विचार करेंगे। अगर सही रास्ते पे आ गया है, हमारी और उसकी कोई दुश्मनी नहीं, पुलिस की कोई दुश्मनी नहीं है। हम तो आपको एक तरीका है करेक्ट करने का, आपको ठीक करने का, क्रिमिनल्स को ठीक करने का, कि उसको जेल भेजते हैं, थाने ले जाते हैं, हाजत में रहता फिर जेल भेजते हैं। लेकिन एक तरीका यह भी है, जब सब कुछ छोड़ करके अगर शरण में आता है कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हमारी शरण में आने की आवश्यकता नहीं, आप समाज की शरण में जाके अब हम ऐसा नहीं करेंगे, हम अपने तरफ से एकदम पूरी तरह से कंफर्म करें कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। मैं उनके पुराने पाप को भी माफ करने के लिए तैयार बैठा हूं, लेकिन सामने तो आए, सामने आए, हम लोग उसके लिए तैयार हैं। आप जितना टेक्नोलॉजी जानते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट हमेशा बना रहता है। आप जो गलत करते हैं वो कई बार आप डिलीट कीजिए ना, आप यहां से डिलीट कीजिए, आप अपने रिसाइकिल बिन से डिलीट कीजिए, मैनेजमेंट जो रहता है उस पर डिलीट कीजिए, लेकिन वो इम्प्रिंट्स रहता है, फुटप्रिंट्स रहता है, और इसकी ट्रेनिंग हम लोग के पास है कि उसको बाहर निकालेंगे। कि अगर वो साइबर क्रिमिनल है लेकिन उसका अगर हमें टेक्नोलॉजिकल या इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास एविडेंस नहीं मिलता है तो उसको छोड़ते हैं, इस वार्निंग के साथ छोड़ तो रहे हैं। हमें पता है तुम साइबर क्रिमिनल हो,
आज एविडेंस नहीं मिलेगा, कल मिलेगा, फिर पकड़ के भेजेंगे। कि हम समझें कि इससे बचने का कोई तरीका नहीं है। इससे अर्जित संपत्ति हमें क्षणिक भर का सुख तो दे सकती है, परंतु हमें जीवन भर के गर्त में डाल देती है। तो अब समय आ गया है, जैसे कि इससे पहले जिन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि हम अपने समाज के नवयुवकों को मुख्य धारा में जोड़ें, उन्हें यह समझाएं कि हम तकनीक का जो ज्ञान इन्हें अर्जित हुआ है, हमें ज्ञात हुआ है, उससे हम धर्म का काम करें। एक संस्कृत का एक पुराना श्लोक है, विद्या ददाति विनयम। विद्या हमें विनम्रता प्रदान करती है, विनम्रता हमें योग्यता प्रदान करती है, उस योग्यता से हम धन अर्जित करते हैं। उस धन का काम हमें धर्म के कार्यों में लगाना चाहिए, जो हमें अनंत काल तक सुख की प्राप्ति दे। अतः मेरा यहाँ उपस्थित सभी अभिभावकों और समाज के सभी आदरणीय लोगों से यह अनुरोध है कि हमारे समाज के सभी नवयुवकों के पास जो भी ज्ञान अर्जित है, इस ज्ञान की तारीफ पूरे दुनिया भर की पुलिस कर रही है, लोग कर रहे हैं, अमेरिका रिसर्च करने की सोच रहा है, तो क्यों ना हम इस जो ज्ञान हमारे पास अर्जित किया गया है तकनीक के बारे में, क्यों ना हम उसे धर्म के कार्यों में लगाएं, समाज की कुशलता के लिए लगाएं। तो मेरा यहाँ उपस्थित सभी लोगों से यही अनुरोध है कि नवयुवकों को मुख्य धारा में जोड़ने के लिए प्रेरित करें, और जो भटके हुए युवक हैं, जो इस अपराध से जुड़ चुके हैं, उन्हें इससे उभारने की कोशिश करें, पुलिस का सहयोग करें, और अगर कहीं हमसे कोई भूल चूक हो जाता है तो हमारे साथ आएं, हमें समझाएं और अपनी समस्याओं को हमारे समक्ष रखें, ताकि हम भी अपनी कार्यशैली में और सुधार ला सकें। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। गुमला जिला मुख्यालय के परमवीर एल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुमला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं सलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती समारोह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में माल्यार्पण सह सलामी कार्यक्रम में उपायुक्त गुमला श्री शिशिर कुमार सिन्हा, पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दन व उप विकास आयुक्त द्वारा नेताजी की प्रतिमा कटआउट में माल्यार्पण के बाद नेताजी को पुलिस जवानों द्वारा सलामी दी गई। देश की आजादी में अहम किरदार निभाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज मनाई जाएगी। हालांकि उनकी मृत्यु कब और कैसे हुई, ये आज भी एक रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 के बाद से सुभाष चंद्र बोस का जीवन और मृत्यु आज तक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 18 अगस्त 1945 को उनका जापानी विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जो ओवरलोड था। ये दुर्घटना जापान अधिकृत फॉर्मोसा वर्तमान ताइवान में हुई थी। उस हादसे में नेताजी बच गए थे या मारे गए थे, इसके बारे में आज तक कोई कुछ भी स्पष्ट नहीं हो पाया। वहीं उप विकास आयुक्त संजय बिहार अम्बस्ट ने बताया, उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। अजीत सोनी की रिपोर्ट। ये नहीं करेंगे, हमारा जो दिखने के लिए जो होता है वो कभी नहीं हुआ है। यहाँ पर सबसे बढ़िया अभी हमारा 4th नंबर प्लाटून के द्वारा किया है। इनका कमांड भी एकदम बढ़िया था और इनका हर फाइल का मूवमेंट भी एकदम बढ़िया था। 125वीं जयंती के अवसर पर समस्त राष्ट्र आज कृतज्ञता स्वरूप अर्पित कर रहा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जो पूरे जीवन में उन्होंने सभी चीज को आत्मसात किया था, चरित्र ज्ञान और उन्होंने विकल्प दिया था कि स्वतंत्रता संग्राम के रास्ते में चाहे कितनी भी पारियाँ जीवित बचेंगे, लेकिन स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई करेंगे। उन्हें पता था कि अंत में विजय और उनका एक मूल मंत्र था, जिंदगी जीवन से राष्ट्र बड़ा होता है। हम लिखते हैं अपने राष्ट्र। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का। मानदेय व प्रोत्साहन राशि भुगतान में पारदर्शिता को लेकर जिले के जल सहिया ने की बैठक। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ के आह्वान पर शनिवार को चंदवा प्रखंड के सासंग दामर में लातेहार जिला जल सहिया संघ के तत्वावधान में जल सहियाओं की बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता संघ के प्रदेश अध्यक्ष ऐतवारी महतो ने की। बैठक में अपनी मांगों को लेकर आगामी 27 अप्रैल को मोराबादी मैदान से मुख्यमंत्री आवास घेराव कार्यक्रम पर चर्चा की गई। जल सहियाओं ने बताया कि उक्त कार्यक्रम के माध्यम से जल सहिया कर्मचारी संघ झारखंड राज्य में निर्धारित मानदेय
एवं प्रोत्साहन राशि का भुगतान पारदर्शिता के साथ साथ समय करने, पोशाक की आपूर्ति अभिलंब करने, सरकार द्वारा प्रदत्त आकस्मिक मद की राशि, ब्लीचिंग पाउडर, जल जांच किट का भुगतान प्रत्येक ग्राम पंचायत में ग्राम जल स्वच्छता समिति के बीच वितरण करने समेत कई अन्य मांगे की जाएंगी। मौके पर जिला महामंत्री पूनम नीरू गिद्ध, उपाध्यक्ष शीला देवी, मोरिश टेला इक्का, जिला सचिव सुजंती देवी, उप सचिव सावित्री देवी, कोषाध्यक्ष सपना लकड़ी, कोषाध्यक्ष शीला देवी, मीना देवी समेत सैकड़ों की संख्या में जल सहिया मौजूद थी। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग, लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। 1.5 वर्षीय बच्चे को एएनएम मालती मुर्मू ने लगाया टीका। टीका लगाने के करीब 15 घंटे के पश्चात बच्चे की हुई मौत। जी हां, मामला बरहरवा नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत हरिजन पाड़ा का है। आपको बता दें, मृतक के पिता रतन रविदास ने बरहरवा थाना को एक लिखित आवेदन दिया है। आवेदन में उन्होंने कहा है, स्वास्थ्य केंद्र में कार्यरत एएनएम मालती मुर्मू बीते दिनों 21 जनवरी को करीब 1:30 बजे मेरे 1.5 वर्षीय पुत्र अमर कुमार को डीपीटी, एमआर सहित अन्य कुल 3 टीका लगाया। कहा कि टीका लगाने के पश्चात बच्चे का स्वास्थ्य रात्रि से बिगड़ने लगा। बच्चे का स्वास्थ्य बिगड़ता देख आनंद फानन में रात्रि परिजन 3:30 पर बच्चे को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा। चूंकि रात्रि ऑन कॉल ड्यूटी होने के कारण डॉक्टर अस्पताल में मौजूद न दिखा। परिजन बताते हैं, सूचना देने के करीब 1.5 घंटा पश्चात डॉक्टर सरिता टुडू मौके पर पहुंची। बच्चे की जांच कर मृत घोषित कर दिया। परिजन बताते हैं, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की जान गई है। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई करने की बात कही। इधर मामले की जानकारी मिलते ही बरहरवा इंस्पेक्टर कुलदीप कुमार परिजन के घर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु राजमहल भेज दिया। कहा कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। साहिबगंज से आनंद कुमार भगत की रिपोर्ट। रतन कुमार कौन है बच्चा आपका? मेरा बेटा है। अच्छा, क्या कुछ बताना चाह रहे हैं, बताइए। आंगनबाड़ी का ये नर्स आए थे। नर्स 3 टीका लगाए, 2 बाह में लगाए और 1 जांग में लगाए। उसके बाद बच्चा का एक दवा भी दिए। दवा देने के बाद बच्चा का हालत खराब होने लगा। हालत खराब होने के बाद बोला कि वो दवाई खिला दीजिए, दवाई खिलाने के बाद ठीक हो जाएगा। दवाई खिलाने के बाद हम लोग देखे तो बच्चा का कुछ हालत में सुधार नहीं आया। हालत में सुधार नहीं आने के बाद हॉस्पिटल भी गए। हॉस्पिटल जाने के बाद 1-1.5 घंटा के बाद डॉक्टर आते। अच्छा, कितने बजे आप लोग हॉस्पिटल पहुंचे थे? वही 2-3 बजे के करीब। अच्छा, अब बच्चे का जो है, कब बच्चे के साथ घटना कब घटती है? घटना वही 3-3:30 बजे घटी है। इस मामले को लेकर के आपने आवेदन दिया थाना में? हाँ, दे दिए। दमदार निर्माण का भरोसा, लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग, लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर हिंद किसान महापड़ाव का आयोजन झारखंड राज्य किसान सभा, AIKS एवं CITU संथाल परगना प्रमंडल दुमका द्वारा पुराना समाहरणालय परिसर में किया गया, जिसमें कहा गया है कि भाजपा के नेतृत्व वाली मोदी सरकार द्वारा देश के किसानों मजदूरों को बर्बाद करने के लिए कोरोना महामारी की आड़ में संसद में बिना बहस कराए जन विरोधी कानूनों को पास करा लिया गया। इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। एक और लाखों किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमा पर पिछले 1.5 महीने से धरने पर बैठे हैं और गणतंत्र दिवस के अवसर पर उन्होंने राजपथ पर लाखों किसान का ट्रैक्टर मार्च किए जाने का भी ऐलान कर दिया गया। दूसरी ओर मजदूर वर्ग ने भी किसानों के समर्थन में और श्रम कानूनों में मालिक पक्षीय बदलाव के खिलाफ संघर्ष का दूसरा मोर्चा खोल दिया है और मजदूर किसान एकता के आधार पर शासक वर्ग के हमले के खिलाफ विरोध कार्रवाई में उतर गए हैं। रिपोर्टर विनोद त्रिवेदी। आज हमारे देश में प्रत्येक 2 बच्चे में 1 बच्चा कुपोषित है। आज उनको उस कुपोषित से लड़ने के लिए सामान हमारे भारत सरकार के नरेंद्र मोदी जब से आए हैं तब से उसमें कटौती कर रहे हैं। आज जरूरत है हम किसान और मजदूर जब तक एक होकर के इस संघर्ष को आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक हमारे देश के जो गद्दे पर बैठे हुए
दमदार निर्माण का भरोसा। लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग। लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।